हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। तो अभी है ना दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के बज रहे हैं 1। आज सुबह पापा जी ने मुझे है ना मेरे फीस के पैसे है ना कुछ ट्रांसफ़र करे थे मेरे अकाउंट में, पर उनके बैंक से डिडक्ट हो चुके हैं, मेरे बैंक में नहीं आए। तो मैं बैंक में जाके एक बार कंफर्म कर लेती हूँ कि क्या रीज़न है जिस वजह से वो मेरे अकाउंट में नहीं आए हैं। और मंडे मुझे कॉलेज जाना है, तो इस वजह से तो मैं पूछ ही लेती हूँ उसी के बारे में। मुझे बैंक में काम है, वो काम करने जा रही हूँ। और बैंक बहुत दूर रही है, बस अपने घर से निकलो और घर से निकलने के बाद लेफ्ट हो, तुरंत बैंक आ जाता है। तो बस यही है। और अभी है ना मैं चलती हूँ। और आज शाम को मम्मी को मुझे आयरन का इंजेक्शन भी लगाना है। वैसे तो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, पर आयरन का इंजेक्शन तो हम उन्हें चढ़वाएंगे, वो चढ़वाना ही पड़ता है। मतलब ऐसे नॉर्मल ड्रिप की तरह नहीं लगता है उसे। पहले क्या बोलती हूँ मैं, कभी कभी तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं बोल क्या रही हूँ। तो मैं ये बोल रही थी कि वो इंजेक्शन नॉर्मल नहीं लगता है, उसे ड्रिप में चढ़वाना होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो वो पूरी जो ग्लूकोज की बोतल आती है ना, उसके अंदर उसके साथ 1-2 इंजेक्शन और कंबाइन करके डालते हैं, जिसकी वजह से कोई रिएक्शन नहीं हो, क्योंकि वो हर किसी को सूट नहीं होता है। तो बस इसी वजह से तो मुझे वो शाम को लगवाना है। फिर 2-3 दिन मम्मी को रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि मुझे फिर मंडे से कॉलेज रेगुलर सा ही जाना पड़ेगा, कभी प्रोजेक्ट के लिए, कभी असाइनमेंट के लिए और कभी प्रैक्टिकल के लिए। तो बस यही सब बातें हैं। और आप मुझे बताना मेरे स्पेक्स कैसे लग रहे हैं। मुझे तो अभी शुरू में लगा रही हूँ ना, तो थोड़ा और सा लग रहा है। पहले भी मेरे बड़े थे, पर इतना बड़ा फ्रेम नहीं था। तो कुछ को अच्छे लग रहे हैं मेरे फेस पर, कुछ को अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो मेरी यही सब बातें चलती रहेंगी। अभी मैं आपको धूप, भाई साहब बहुत कड़ाके की धूप है, तो चलते हैं बैंक में, पहुंच के आपसे मिलते हैं। मेरे नॉर्मल रोड, इससे क्रॉस होकर मुझे जाना है। और आप खुद देख लेना कि मैं कितनी सी देर में पहुंच जाऊँगी। छोटे बच्चों के स्कूल की हो गई है छुट्टियां। ये वो है जो सरकारी स्कूल में जाते हैं। और ये आ गया बैंक, ये बैंक ही है। तो बैंक में पहुंचकर हम आपको बैंक में लेके चलते हैं। फिर हम आपको पहुंचकर बैंक में मिलते हैं। पहुंचकर मिलते हैं बैंक में, तो अब हम पहुंच ही गए हैं। देखो कि वो कैसे लेटी हुई है। और ये अंशु आई है, इसने मुझे प्रेस करते हुए कहा दीदी व्लॉग शूट करो, मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। तो ये मेरे लिए कच्चे आम लेके आई है। इसे पता है मुझे बहुत पसंद है, अरे ज़्यादा पसंद है। और देखो मेरे वो कपड़े उधर पड़े, कपड़ों की बहुत 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 बुरी हालत हो रही है। और ये बस सब के कपड़े नहीं, पुराना ही है। भाई सो गाइज अभी है ना दोपहर का टाइम हो रहा है। रुजुल का आया है थोड़ी देर पहले रिजल्ट। मैं इतना कैमरे लेने ऊपर गई तो यहाँ पार्टी में सब कुछ इन्होंने चकनाचूर कर दिया, सब खा पी लिया, खत्म कर दिया। बोतल सब पी ली है, सबने खत्म कर दिए। हम लोग शूट करना भूल गए थे, इतना हम कैमरा लेने गए इतना तो चकना भी खत्म कर दिया ये तो। और अभी खाती हूँ, मैं बहुत परहेज करती हूँ, मैंने कुछ नहीं है। ये दूध की 2 बोतल पी के बैठी हैं। दोनों भी है, फ्रूटी की किसने पी है? गाइस उज्जवल अम्मा के लिए फ्रूटी की बोतल लेके आया, हम सब के लिए वो दूध की लेके आया। अम्मा ने सोची कि फ्रूटी की बोतल सस्ती है, इसे नहीं पीऊंगी, दूध की पीऊंगी, दूध की महंगी है। पापा जी से पॉज करो, इसे पॉज कर दो, इसकी आवाज जाएगी वरना। हाँ, पर आपने नो सोची होगी कि भाई फ्रूटी तो मैंने पी रखी है, सस्ती है, पहले दूध की बोतल पीऊंगी, है नहीं? जैसे स्वाद है, अब पैसे खर्च कर लो। ओ 50 रुपए दिए। काय बात के 50 रुपए दिए? चखने के ये अम्मा का, ये चखना अम्मा का है, और दूध की बोतल और कोल्ड ड्रिंक उज्जवल की है। हम खाने वाले, और हम खाने वाले, हम तो लभाऊ के इंसान है, दावत में जो मिल जाए वही ठीक है। हम तो दूध की बोतल से भी खुश हो गए। क्या कह रही हो? अम्मा कह रही खाओ बहुत है, पर अम्मा तुम खर्च कुछ नहीं करती, खाती तो हो पर खर्च नहीं करती। क्या खर्च करो? तो 150 का तो मुनाफा हो गया। शाम को खर्च करोगे? चलो कल को आज
क्या कह रही हो? समोसे नहीं है, 2 दिन हो शायद। मंगाई ले, क्या होगा? अच्छा मतलब अपने का नंबर आवा तो करते नहीं लाना ये हैं, दूसरे का खाए जाओ बस। ऐसी पाओगे गाइस अम्मा टेढ़ी होके बैठी थी, जैसे मैंने कैमरा उठाया अम्मा सीधी होके बैठी, कह रही देखो मैं ठीक से बैठ जाती हूँ फिर मैं ऐसी होंगी। अम्मा का इतराने का कोई तोड़ नहीं है। मुझे भी छोड़ दो कोई कुछ। ये भी तेरा, ये भी तेरा। मैं दाल वाली लेंगी, दाल दोनों दाल लेंगी। तो गाइस अभी है ना शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। और मैं अभी सो के उठी तो पापा लेके आए थे मेरे स्पेक्स, मैंने अपना है ना स्पेक्स चेंज करे। इनका है ना नंबर भी बढ़ गया है। और ये जो फ्रेम है ये पापा की चॉइस का है। पापा को था कि अब की बार फ्रेम मैं चूज़ करूँगा, क्योंकि जो तूने लगाए थे पहले वो बुड्ढे जैसे थे, बच्चे जैसे नहीं लगते। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये मेरी फेस पे सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अभी है ना 2-3 दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, उसका भी है ना यूट्यूब की साइड से मेरे कोई प्रॉब्लम चल रही है तो इसलिए नहीं अपलोड कर रही हूँ। मैं आपको ये जो व्लॉग दूँगी 18 के बाद ही मिलेगा। और आज डेट है 13, हाँ तो 13-14 डेट है आज उज्जवल का रिज़ल्ट आया तो 13 है, तो उज्जवल का रिज़ल्ट भी अच्छा रहा था। और बस यही है। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, अभी मैं नीचे चलती हूँ। मम्मी बहुत देर से आवाज़ लगा रही है, पता नहीं क्यों। तो नीचे चल के देखते, अब तो गर्मी इतनी हो रही है मुझे तो अपने कमरे से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। मैंने ऐसा कहता बस वो अपने कमरे में रहे, कहीं बार बार मत जा। तो अभी हम नीचे चल के देखते हैं। तो गाइस मम्मी ने मुझे बुलाया था, किस लिए यहाँ कुछ नहीं कह रही, मेरे पास बैठे अपने पास बैठने के लिए बुलाया था। इनके एक और आयरन का इंजेक्शन लगना है जो अभी कुछ दिन पहले लगा था, तो उसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। डिस्कशन ये चल रहा है कि इंजेक्शन वो कब लगवाया जाए, क्योंकि 25 के बाद मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और मैं फिर बहुत बिजी रहूँगी, तो मैं कुछ काम वाम नहीं कर पाऊँगी। और मम्मी को मंडे में जाना है मामा के यहाँ कुछ काम से, तो बस इसीलिए। और अगर आज मैं बताऊँ आज हमारे घर क्या खाने में बन रहा है मामा की भाषा में, तो आज हमारे यहाँ बने प्याज के परांठे। आज हमारे प्याज के परांठे बन रहे हैं। ऐसा कहेंगे सब क्यों? पर मम्मी ऐसे क्यों कहेंगे? कैन यू प्लीज सी है मेरे व्लॉग की आप बेइज्जती कर रहे हैं ऐसे करके, ऐसे ठीक सामने वालों के यहाँ है। कैसे मेरा मोटो चेंज हो गया ना? मोटी हो गई हम्म हम्म गाइस औरतों को लड़कियों को कितना ऑब्सेशन होता है ना मोटे होने से। मोटा सा है भाई, कितनी ऑब्सेशन है औरतों को मोटापे से। को कच्ची कैरी पसंद है वो मुझे कमेंट करके बताना। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले खाया था तरबूज, और उसके लिए मैंने तरबूज खाने के बाद चाची ने मेरे लिए 2 भेजे कच्ची कैरी, उन्हें पता मुझे बहुत पसंद है। तो अभी मैं इन्हें खा रही हूँ और मैं अपने मोटो से पूछती हूँ लोगी, और कितनी टेंशन आपको देख रहे हो। तो गाइज ये नहीं लेंगे, लोग या नहीं लोग? गाइस कैमरा अलग कर रही हूँ तो एकदम हाथ दिखा रही है, और कैमरा ऐसे कर रही हूँ तो हाथ उठा रही है। ले लो तो गाइस देखो भाई, तो गाइस देखो मैंने पहले कहा था ना कैमरे के सामने नहीं लेंगी, कैमरे के पीठ पीछे ले रही है। और हाँ तो लेने बहुत। तो गाइज अब है ना मैं चलती हूँ ऊपर, अपनी वेब सीरीज देखूंगी और उसके साथ अपनी कच्ची कैरी को करूंगी एंजॉय। और मम्मी 2-3 दिन से रूटीन पे आ गई है, अपने काम पे आ गई है ना, तो मेरे गाल फिर से चढ़ गए हैं। और अभी मम्मी के मुझे आज आयरन का इंजेक्शन लगवाना, तो जैसे आपको बताया था, पर डॉक्टर साहब अभी यहाँ पे नहीं है, जिनसे लगवाना है वो केदारनाथ गए हैं, तो वो कल या परसों में आएंगे तब लगेगा। और उससे पहले मैंने मम्मी से बोल दिया था कि मैं अपने कॉलेज का काम ख़त्म कर लूँ फिर आप आराम से लगवा लेना। तो मंडे या ट्यूसडे मैं जाऊँगी कॉलेज और उसके बाद लगवाऊँगी मम्मी के आयरन के इंजेक्शन। तो बस
वो ही है। और अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में एज़ यूजुअल। मुझे अपना कमरा बहुत प्यारा है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो अभी मैं वेब सीरीज़ लगाती हूँ और अपनी करती हूँ कच्ची कैरियाँ एंजॉय। और मैं अपनी जो वेब सीरीज़ देख रही हूँ उस वेब सीरीज़ का नाम है हेलो मिनी। तो अच्छी वेब सीरीज़ है। सांस चढ़ गया मुझे। मोटापे का कारण यही होता है। देखो मैं गाल मम्मी के काम करने से, मम्मी का राज तो भाई ऐसे ही होता है। मम्मी के राज में खाओ पियो ऐश करो, और जब काम करोगे तो मेरे गाल ऐसे हो जाएंगे पिचक के। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। बात बताती हूँ, ये आम भी है ना, देखो आपको देखने में है ना कैरी पक्की लग रही होगी भाई साहब। ये और ये देखो ये सफ़ेद है, तो आपके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा खट्टी होनी चाहिए, बट नहीं, ये इतनी ज़्यादा खट्टी है ना कि खाई भी नहीं जा रही है, पर मज़ा भी पूरा आ रहा है। तो मैंने है ना इसमें चाट मसाला, लाल मिर्च और नमक डाल दिया, और उसके बाद मैं इंजॉय कर रही हूँ। और हर लड़की का है ना गर्मियों का कच्ची कैरी खाना है ना कंपलसरी है। जिसने नहीं खाया तो वो तो लड़की पता नहीं कैसी लड़कियाँ होंगी जो कच्ची कैरी नहीं खाती, पर मुझे बहुत पसंद है। मैं तो बहुत खाती हूँ, इसलिए मैं मोटी भी हूँ। गाइस मैं ना कल शाम आपसे मिली थी, और उसके बाद मैं अब मिल रही हूँ। ये नेक्स्ट डे हो गई है, और नेक्स्ट डे है ना दोपहर के बज रहे हैं 12 बज चुके हैं, 12 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं नहा के शावर मैंने ले लिया है, और आज मैंने ना अपने हेयर भी वॉश करे थे, क्योंकि 2-3 दिन के हो रहे थे ना, तो बहुत गंदे गंदे हो रहे थे। और आप जितनी देर नहाओगे ना, बस आपको उतनी ही देर है ना शांति है। फिर जैसे आप शावर लेके बाहर आओगे ना, तो फिर गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। बस जितनी देर शावर के नीचे हो उतने देर ही मज़ा है बस गर्मी से। फिर उसके बाद तुरंत कबड़ गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो अभी है ना दोपहर का टाइम हो रहा है और लंच का टाइम हो चुका है। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में आज फर्स्ट टाइम ओट्स ट्राई करे थे, तो मुझे खाने में ठीक ठाक ही लगे, ज़्यादा बुरे नहीं लगे थे ओट्स मुझे। ऐसे क्यों देखती, जैन में मैंने ओट्स ट्राई करे थे। हाँ, पलक मुझे ओट्स के नाम से ऐसे देख रही कि पता नहीं मैंने गुनाह वाली कौन सी चीज़ बोल दी हो। तो मैंने सच्ची में मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करे थे, पर मुझे ओट्स खाने के बाद ये तो पता लग गया कि आप ओट्स को गरम गरम ही खाओगे तो ही टेस्टी लगेंगे, और बाकी अगर आपने रख के 5-10 मिनट बाद खाए ना ठंडे होकर, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो जब शुरू में मैं बना रही थी और तभी गरम गरम 2-4 चम्मच खाए थे, तब तो मुझे बहुत टेस्टी लगे थे, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल लगे थे। फिर थोड़ी देर बाद है ना मैं मम्मी के लिए कुछ लेने चली गई थी सामान, तो फिर मैंने आके वो खाए ना। लेने क्या गई थी कुछ सामान मम्मी को, मम्मी ने सुबह आज हमारे नाश्ते में बेसन का हलवा बना था ना, तो मम्मी ने वो खा लिया था। उन्हें शुगर की वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं उन्हें ना किचन से नमकीन लेने गई थी, और फिर मैं इधर उधर घूमने लग जाती हूँ, मेरे तो यही है। तो मैंने उसका टेस्ट बनाने के लिए ना कच्ची प्याज टमाटर काटने के चक्कर में मेरे ओट्स ठंडे हो गए, तो वो मुझे इतना फिर मुझे अच्छे नहीं लगे। तो मुझे ये तो पता लग गया कि अगर आपको ओट्स खाने तो आप गर्म ही खाओगे, वरना मत खाओ, तो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। और बाकी सबके हालांकि मुझे गर्म चीज़ें पसंद नहीं, मुझे बहुत ठंडी चीज़ें हो, मतलब सब्जी तो गर्म होनी चाहिए, और इतनी भी नहीं कि मुँह जल जाए, बस हल्की सी गर्म होनी चाहिए। मैं क्या कहाँ की बातें कहाँ ले जाती हूँ, मुझे ये नहीं पता होता। ये भाई व्लॉग्स बनाएगी नहीं, पर मुझे बीच बीच में कमेंट्री ज़रूर करेगी, तो इसका यही सॉन्ग है। तो अभी है ना मैं चलती हूँ, पापा भी आ गया है, तो अब हम करेंगे लंच। और मम्मी ये कहती है कि मैं तुझे जब भी आवाज़ लगाती हूँ तभी तू ये कहती है कि मैं मम्मी यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। मैं अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा देती हूँ, और फिर मैं ना लंच करने के लिए जा रही हूँ। तो मिलते हैं थोड़े दिन, बाय। कहाँ गई, कहाँ की? मेहमदपुर की। तुमसे भी सोई नहीं है। मैं तो नोट कर लूँगी। हाँ कर लो, पैसा ना मिला कितनी ओवर एक्टिंग कर लो। मैं कैसे बोल रहा इतने स्टाइल के दिखा रहे हो। भगवान ने ऐसा करा तो हाथ नहीं खोला। ओ माय गॉड, इतना पैसा है तुम पे, मुझे भी दे दो। देने का ना होएगा जब भी तो दोगे, जो इस पर होगा वो दे ही दे बे। मैं भी हम क्या दोगे, मैं भी आ तक तो तुम चल बस होगी। हो गया, मुझे लगता नहीं तुम मेरा ब्याह देख पाओगे। काम वाम करते तो बात उम्मीद ही। मेरा गुट्ठा करा है, दिखाइयो कैसे करा तुम्हारा गुट्ठा, कैसे करा करके दिखाइयो, दिखाओ ना करके। ले ले, 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 ले।
क्यों कर रही हूँ? मेरा कैमरा बंद करने की हिम्मत कैसे हुई? चलो अम्मा एक्टिंग करनी है, जैसे मैंने बताई वे डायलॉग बोलने हैं। राज भैया आया दूध निकाल के, उज्जवल हेलो। अभी जा रहा है कहीं, वहाँ मम्मी की अभी ड्रिप चढ़ी है तो मम्मी अभी लेटी है। गौर से देखो इन महिलाओं को, इन्होंने मेरे 20,000 रुपये चोरी कर लिए हैं और अब देने नहीं है। मैंने कहा क्या कह रही कुतिया? कुतिया और अच्छा, ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकती तो मैं फिर दोबारा से अपने किचन में आ गई हूँ। और आज मम्मी के ट्रिप लगी थी तो इस वजह से है ना मैं बना रही हूँ अम्मा के लिए साबूदाने की खिचड़ी। आज अम्मा का एकादशी का फास्ट है तो उसमें मैंने अम्मा के लिए बनाई है साबूदाने की खिचड़ी। और यहाँ पे मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और ये जो तीसरा है इस पर मैं रखने वाली हूँ चाय बनने के लिए, तो फटाफट से चाय वाय बना के और फिर अपने करूँगी खाने की तैयारी। पहले मैंने फलाहार का काम निपटा लिया है, इसके बाद मैं खाना बनाऊँगी।